बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में छोटे बड़े बहुत से जानवर रहा करते थे और जंगल पर राज किया करता था एक शेर। वो शेर बहुत ही आलसी था। उसके लिए शिकार भी उसके मंत्री चीते और बाघ को करके लाना पड़ता था। शेर तो बस आराम से बैठकर शिकार का मांस खाता, लेटकर सो जाता। शेर को अपने राज्य की कोई चिंता नहीं थी। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सारे जानवर इसी तालाब से पानी पिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ आके रहने लगे थे। ये मगरमच्छ तालाब पर पानी पीने आने वाले जानवरों को खा जाया करते थे। मगरमच्छ के डर से अब जानवरों ने तालाब पर पानी पीना बंद कर दिया था। जंगल में तालाब के सिवा पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था, इसलिए जानवरों को पानी पीने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ये एक बहुत गंभीर समस्या थी। पानी की समस्या का कोई समाधान निकालने के लिए सारे जानवर राजा शेर के दरबार में बैठक करते हैं। शेर को अपनी समस्या बताते हैं। शेर सारी बातें सुनकर कहता है, देखो भाइयों, तालाब पर कब्जा करने वाले मगरमच्छ बहुत खतरनाक है। मैं और मेरे दोनों मंत्री उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें पानी की समस्या दूर करने का कोई दूसरा ही समाधान सोचना होगा। महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं। तब एक लोमड़ी कहती है, महाराज, पानी की समस्या को दूर करने का एक समाधान है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए सारे जानवरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सारे जानवर भरपूर मेहनत करेंगे। तुम अपनी योजना तो बताओ। महाराज, हम सबको मिलकर एक दूसरा तालाब खोदना होगा। जल्दी ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने लगेगी तो बारिश का पानी हमारे तालाब में भर जाएगा और फिर हम पूरे साल अपने तालाब का पानी पी सकेंगे। वाह वाह, अक्लमंद लोमड़ी, तूने सचमुच बहुत बढ़िया तरकीब बताई है। एक कहकर शेर ने ताली बजाई तो सारे जानवर भी ताली बजाने लगे। ठीक है, मेरा हुक्म है, सभी जानवर मिलकर लोमड़ी के निर्देशन में हाथ से ही तालाब की खुदाई का काम शुरू करेंगे और जो जानवर इस काम में हिस्सा नहीं लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसी दिन से सारी जानवरों ने लोमड़ी की देख रेख में तालाब का खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बड़ा सा तालाब खुद गया और फिर बरसात शुरू हो गई। बारिश के पानी से तालाब लबालब भर गया। बरसात का मौसम बीत जाने के बाद एक दिन शेर अपने मंत्रियों चीता और बाघ के साथ तालाब का उद्घाटन करने आया। सारे जानवर और लोमड़ी भी तालाब पर आ गए। शेर तालाब का मीठा पानी पीकर उसका उद्घाटन कर देता है और घोषणा करता है, जंगलवासियों, इस अक्लमंद लोमड़ी की सूझबूझ से ही ये तालाब बनकर तैयार हुआ है। इसलिए आज से इस तालाब का नाम लोमड़ी का तालाब होगा और इस तालाब की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी लोमड़ी की ही होगी। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। उसके बाद उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया। सारे जानवर नए तालाब से पानी पीने लगे। एक दिन की बात है, लोमड़ी सारे जानवरों को जमा करती है और उनसे कहती है, सभी जानवर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तालाब मेरा है, इसलिए आज से जो भी जानवर इस तालाब से पानी पिएगा वो मुझे टैक्स देगा। बिना टैक्स दिए मैं किसी को पानी नहीं पीने दूंगी। लोमड़ी का फरमान सुनकर सारे जानवर परेशान हो गए। भैंस कहती है, अरे लोमड़ी, इस तालाब को खोदने में हम सब ने कड़ी मेहनत की थी,
फिर तू तालाब के पानी पर टैक्स क्यों लगा रही है? हिरन बोला। ये तो सरासर अन्याय है। हम पानी का टैक्स नहीं देंगे। लोमड़ी ने कहा। सब लोग कान खोल कर सुन लो। पानी पीना है तो टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो जाओ मगरमच्छों वाले तालाब पर जाओ और वहीं पानी पियो। मजबूर होकर सारे जानवर लोमड़ी को पानी पीने का टैक्स देने लगे। कोई फल ला के देता तो कोई हरी ताजी सब्जी। भालू सेहत का टैक्स अदा करता और खरगोश गाजर मूली टैक्स के रूप में अदा करता। कुछ अरसे तक यही सिलसिला चलता रहा। लोमड़ी टैक्स में वसूली गई चीजों को खा खा कर मजे उड़ाती थी। एक दिन एक बगुला तालाब पर पानी पीने आया तो लोमड़ी पानी पीने से उसे रोकने लगी। ए बगुले, पहले टैक्स अदा कर, फिर पानी पीना। ये टैक्स किस बात का? ये पानी तो वर्षा के रूप में प्रकृति ने मुफ्त में जंगल वासियों को दिया है। तुम क्यों इस पानी का टैक्स ले रही हो? लोमड़ी ने लपक कर बगुले की गर्दन दबोच ली। बगुला फड़फड़ाने लगा। लोमड़ी कहने लगी, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा तो अभी तेरा टेंटुआ दबा दूंगी। तुझे अगर मेरा टैक्स देकर पानी पीना है तो पानी पी, नहीं तो दफा हो जा मेरे तालाब से। लोमड़ी ने बगुले को चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। बगुला उड़ गया और सीधा शेर के पास गया। लोमड़ी की शिकायत करने लगा। आलसी शेर बगुले की शिकायत सुन के कहता है, देख भाई बगले भगत, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है। मैं तो उस चालाक लोमड़ी को सजा देने के लिए जा नहीं सकता। मेरे ये दोनों मंत्री चीता और बाघ तेरे साथ जाएंगे और उस दुष्ट लोमड़ी को कठोर सजा देंगे। चीता और बाघ बगुले के साथ चल पड़े और तालाब पर आ पहुंचे। इस समय भी लोमड़ी किसी जानवर से वसूले गए टैक्स के रूप में अंगूरों को खा रही थी। चीता बोला, बेईमान लालची लोमड़ी, तूने सरकारी संपत्ति से नाजायज फायदा उठाया है। हम शेर महाराज की आज्ञा से तुझे दंड देने आए हैं। लोमड़ी चीते की बात सुनकर बहुत घबरा गई। मैंने कोई बेईमानी नहीं की चीते महाराज, मुझे कुछ मत कहना। मैं तो। चीता और बाघ लोमड़ी की एक नहीं सुनते। लोमड़ी को पीट पीट कर उसे वहीं मार डालते हैं। लोमड़ी के मारे जाने के बाद जंगल के सारे जानवर मुफ्त में मजे ले लेकर तालाब का पानी पीते हैं। इस कहानी से हम सभी लोगों को यही सीख मिलती है, हमें कोई अधिकार मिल जाने पर अत्याचारी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि अत्याचारी कठोर दंड के भागीदारी होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।